IMF की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक महंगाई में कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। इस्लाहात ना की गई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा है। MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा की कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए समत मुतय्यन करना होगी। मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। IMF से बेल आउट पैकेज के बाद स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,800 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 31 पैसे कमी से $277.53 का हो गया। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालिबा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाएं। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ, सब्र और इस्तकामत रायगा नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा पाकिस्तान इब्तिदाई दौर से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम था। आइन को रीराइट करना पार्लियामेंट का काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला KP ने लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़े। सियासत ज़रूर करें लेकिन गवर्नेंस पर नहीं, रियासत के खिलाफ नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया की हुकूमत की तामील करे। ताखीरी हरबों पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। आइन से मुतसादिम फैसले करने पर इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल पहुंच गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर और FIA की टीम भी पहुंच गई। PTI को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की 30 सितंबर को दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा मीनार पाकिस्तान पर जलसे की हमारी दरखास्त DC लाहौर के पास ज़ेरे इल्तवा है। अदालत 5 अक्टूबर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुल्की तारीख में झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज झींगे फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। 100 एकड़ पर पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मैट्रिक टन पैदावार होगी। श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से पहली पैदावार अक्टूबर में तैयार हो जाएगी। प्रोजेक्ट से लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेरे निगरानी पंजाब में श्रिम्प एक्वाकल्चर एरिया 2000 एकड़ तक बढ़ाने के हदफ पर काम शुरू। इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले जारी।
शोहदा की तादाद 600 से तजावुज कर गई, 2500 जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फौज के मिसाइल हमले की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू ने खातून की जान ले ली। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू मच्छर से मुतासिर 45 साला खातून बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 110 नए केस रिपोर्ट। और बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस का सफर तमाम। लायंस ने पहला एलिमिनेटर 12 रन से जीत लिया। 264 के ताक़ु में स्टालियंस की टीम 251 पर ऑल आउट। लायंस मार्कोर्स के साथ एलिमिनेटर 2 कल खेलेंगे। जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल में पैंथर्स के साथ होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ने 2023-24 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 30 सितंबर तक DC लाहौर को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। मोहम्मद हारून हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा दरख्वास्त पर क्या फैसला सामने आया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मीनार पाकिस्तान पर 5 अक्टूबर को जलसे की इजाजत मांगी गई थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर आज समाअत की और 30 सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त पर फैसला करने की हदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। इस दौरान अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्त पर 30 सितंबर तक जो है फैसला किया जाए। वकील जो दरख्वास्त गुजार थे उनका मौकफ था कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हमारी दरख्वास्त DC लाहौर के पास ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन DC इस पर फैसला नहीं कर रहे हैं। 30 सितंबर तक DC लाहौर इस दरख्वास्त पर फैसला कर दें, अदालत ने DC लाहौर को हदायत की। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जो है ये भी बताया गया कि DC लाहौर लाहौर हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर जो है समाअत की थी और इसमें पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। ये दरख्वास्त में मौकफ था कि बानी PTI की 5 अक्टूबर को सालगिरह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर जलसा करना चाहती है। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने 30 सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इस दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया और ये हदायत की है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाएं। ठीक है मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया।